अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास स्मार्ट सिलेबस 2027 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि सर कि इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस होगा। अगर स्मार्ट सिलेबस हुआ तो कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी, हमें अभी बता दें, और कौन सी चीज़ें आप लोगों ने करनी है, किसके कितने चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, कंप्लीट डिटेल्स हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, ये 9th और 10th क्लास के लिए है। और अगर आप लोग हमारे चैनल स्टडी विद साइन पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद साइन को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि अभी तक स्मार्ट सिलेबस के कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन चांसेस ज़रूर हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों का सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है कि कवर तो नहीं हो सकता 9th और 10th क्लास की, ख़ास तौर पर जो न्यू बुक्स आई हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से तो स्मार्ट सिलेबस हो जाए। अगर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी भी बता देता हूँ, इससे आप लोगों को अगर स्मार्ट सिलेबस हुआ ना हुआ, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी। आप लोग सिर्फ वही वाले टॉपिक करेंगे। ये स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इससे पहले हम और बातें कर लेते हैं। तो स्मार्ट सिलेबस होने के कितने परसेंट चांसेस हैं? तो स्टूडेंट्स, स्मार्ट सिलेबस होने के 50-50% चांसेस हैं, क्योंकि अगर कोई डिज़ास्टर वगैरह आ जाते हैं या फिर कोई छुट्टियां ऐसी बढ़ जाती हैं पिछले साल की तरह, तो स्टूडेंट्स स्मार्ट सिलेबस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि पहले ही अब जुम्मे की छुट्टी, अब देखो स्कूलों के बाद जुम्मे की छुट्टी कैंसिल करते हैं, नहीं पहले ही अब हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाते हैं, तो 4 दिन तो क्या सिलेबस कैसे ख़त्म होगा। तो स्मार्ट सिलेबस मेरे ख्याल से तो हो जाएगा। और अब मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी भी बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग अगर हमारे चैनल स्टडी विद साइन को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। जैसे ही कोई नई भी अपडेट आएगी, हम वो भी अपने चैनल पर जल्दी से शेयर कर देंगे। तो अब मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को स्ट्रेटजी भी बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसे अब ये आप लोग तो कहेंगे सर ये पिछले साल वाला है। स्टूडेंट्स, अगर स्मार्ट सिलेबस हुआ तो पिछले साल वाला ही होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी जैसे कि अब ये आप लोग है उर्दू का है, तो स्टूडेंट्स अभी आप लोग, ये मैं आप लोग को बता दूंगे 9th क्लास का है, 10th क्लास के भी मैं बताया। तो अब ये उर्दू का ना, जैसे अब ये पिछले साल स्मार्ट सिलेबस में ये जो चैप्टर हैं, इब्तदाई हिस्सा भेड़िया, क्रिकेट और मुशायरा, और हिस्सा गज़ल में सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना, स्टूडेंट्स ये नहीं थे। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को अभी ये मशवरा देता हूँ कि आप लोग अभी इन चैप्टर को प्रिपेयर ना करें, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर स्मार्ट सिलेबस हुआ तो यही वाला स्मार्ट सिलेबस होगा। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन चैप्टर को प्रिपेयर भी नहीं किया होगा और ये चैप्टर कैंसिल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोग बाकी चैप्टर तैयार कर लें पहले, बाद में इनकी तरफ जाइएगा। इस तरह फिर आप लोगों का टाइम भी बचत हो जाएगा और आप लोगों को मालूम भी हो जाएगा अगर स्मार्ट सिलेबस होगा तो आप लोग ये वाले बाद में प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर स्मार्ट सिलेबस ना हुआ तो आप लोग ये वाले भी फिर अगर स्मार्ट सिलेबस हो गया तो फिर ये प्रिपेयर करने की आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स, इस तरह मैंने पेपर पैटर्न वगैरह भी कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, तो वो भी आप लोग, मैंने प्लेलिस्ट बनाई, उधर भी जाकर देख सकते हैं। पेपर पैटर्न बताने की तो अब ज़रूरत नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब 10th क्लास वाले भी, अब आप लोगों को खुद ही मालूम हो जाता है कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो पहले वो कर लें, और जैसे कि अब ऐसे वगैरह हैं इंग्लिश और उर्दू के, तो वो तो नहीं अब कट होने ना स्मार्ट सिलेबस में, तो सबसे पहले आप वो प्रिपेयर कर लें। उसके बाद जो तर्जमतुल कुरान का तो वैसे ही नहीं स्मार्ट सिलेबस आएगा, आप वो पूरी की पूरी बुक्स प्रिपेयर करें। इसी तरह स्टूडेंट्स, पेयरिंग स्कीम लाजमी देखें। पेयरिंग स्कीम पर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हुई है, अगर आप लोग वो भी नहीं देखी तो हमारे चैनल स्टडी विद साइन पर जाकर देख लें इंशाल्लाह। इनके लिंक्स मैं फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। इसी तरह जो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको आप लोग बाद में कर लें, और जो ग्रामर वाले टॉपिक्स हैं वो आप लाजमी करें। उसकी जैसे आप पिछले साल में ये जो स्मार्ट सिलेबस था 9th में, उसमें यूनिट नंबर 5, 8 और 10 नहीं शामिल था। ग्रामर तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सारी करनी है, क्योंकि देखिए अब इंग्लिश 9th और 10th में इन्होंने कोई ग्रामर नहीं छोड़ी। तो अब 10th क्लास वाले भी पहले सारी आप लोग ग्रामर कर लें। जो स्मार्ट सिलेबस अब 9th क्लास वाले जो पिछले साल स्मार्ट सिलेबस आया था वो वाले चैप्टर्स ना करें, बाकी चैप्टर प्रिपेयर कर लें। खुदा न खास्ता, वैसे मैं भी खुदा न खास्ता कि अगर आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस आ गया तो आप लोगों को फिर ये चैप्टर प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह फिर ये मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि ये आप लोगों को फिर इसी के मुताबिक कि पिछले साल ये उर्दू का 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस ये था। 10th क्लास का मैं बता देता हूँ इन्होंने क्या करना है। उसके बाद उर्दू का ये था, और अब इंग्लिश का पीछे रह गया।
इंग्लिश का जो आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस था ये था, आप लोग इन चैप्टर को छोड़ के बाकी चैप्टर प्रिपेयर करें। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों का जो था इस्लामियत का स्टूडेंट्स आप लोगों का ये था स्मार्ट सिलेबस, ये आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। और ये पेयरिंग स्कीम आ जाती है, ये इस्लामियत की भी होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम नाइन्थ क्लास के 10th क्लास के भी मैं बताता हूँ। ये हैं इसके मैथमेटिक्स के। तो ये वाले आप लोग अभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट करें सही, लेकिन इतनी इनको तरजीह ना दें, बाकी क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट दें। इसके स्टूडेंट स्मार्ट सिलेबस में मतलब भी वही होता है कि जो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो काट दिए जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वही शामिल किए जाते हैं। तो जो कट हैं वो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करोगे ही तभी आप लोगों को ये होगा। तो ये मैं 10th क्लास को भी यही कहता हूँ कि पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो वाले कर लें। इस तरह स्टूडेंट्स ये आप लोगों का ये मैथमेटिक्स है स्टूडेंट्स। उसके बाद मैथमेटिक्स का सारी। उसके बाद स्टूडेंट्स इस तरह आप लोग बाकी सर्च करके देख लीजिएगा, अब ये नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। आपको यूट्यूब के अदर चैनल्स पे भी मिल जाया करेंगी स्मार्ट सिलेबस। उसके बाद 10th क्लास के स्टूडेंट्स अब आप लोग अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। और इंशाल्लाह हम प्यारे वीडियोस भी बनाएंगे जो जो जैसे हमने बनाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल स्टडी विद साइन को लाजमी सब्सक्राइब करें और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे पहले उन्हीं को तैयार करें। और ख़ास तौर पर ग्रामर, इंग्लिश, उर्दू में ऐसे फिजिक्स की न्यूमेरिकल वगैरह। तो इस तरह स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को स्मार्ट सिलेबस आ भी जाएगा तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही वो वाले चैप्टर नहीं किए होंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को और किस सब्जेक्ट से और कौन से टॉपिक के बारे में आप लोगों को वीडियो चाहिए। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।